औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को जो कंप्लीट किया था और 1 को 2 वीडियोज हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 की अलग है और क्वेश्चन नंबर 2 की अलग है। तो आज की वीडियो में हम जो रिव्यू एक्सरसाइज 5 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। जो नीचे इनइक्वालिटीज दी गई हैं इनको हमने क्या करना है, इनका सॉल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये फर्स्ट ये जो ए इक्वेशन है इसको हमने क्या किया, फर्स्ट का नाम दिया 3x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसी तरह 3x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है, जो सॉरी इनइक्वालिटी जो है, ये एक इनइक्वालिटीज हैं दोनों। तो इनइक्वालिटी जो 1 है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 है। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी बनेगी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इसको क्योंकि 1 और 2 फर्स्ट पहले नाम है, इसको हम 3 का नाम देंगे। ठीक हो गया। हमने क्या किया, जो इनइक्वालिटी 1 थी उसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिया है इसमें हमने y को 0 पुट करना है। अच्छा जी, 3x माइनस 4 y की जगह पे हमने क्या किया, 0 पुट कर लिया, इज इक्वल टू 12। 3x हमारे पास एज इट इज आ गया, माइनस 4 जीरो जार 0 बनेगा, इज इक्वल टू 12। इस तरह 3x माइनस 0 करें तो हमारे पास 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। तो 3 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब अदर साइड पे जाएगा 12 वाली साइड पे, तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 होता है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, 4 है। यहां पर हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, यहां पर पॉइंट क्या बनेगा, x हमारे पास 4 है, y को हमने 0 पुट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 4 और 0 पॉइंट आ गया। सेम यही प्रोसेस हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट के लिए रिपीट करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। सेम इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस दफा x जो है उसको 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट करने के लिए। 3x की जगह पर 0 पुट किया, माइनस 4y इज इक्वल टू 12। 3 0 जार 0, माइनस 4y इज इक्वल टू 12। 0 माइनस 4y करें तो हमारे पास माइनस 4y ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 है। अब माइनस 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3। सो द पॉइंट इज, x हमने यहां पर 0 पुट किया हुआ है, पहले x होता है हर पेयर में, और y हमारे पास क्या है, -3 है।
तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका प्रोसीजर था उसके लिए हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? टेस्ट। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक 0 0 हम 0 0 पॉइंट देते हैं, पॉइंट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 लेकर एंड पुट इट इन, ये जो हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी है 3x - 4y, 3x - 4y, ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू 12, लेस देन आर इक्वल टू 12। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x और y की जगह पे 0 पुट करेंगे। जहां जहां पे x है वहां पे भी 0 और जहां पे y है वहां पर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 12। 3 zeros आर 0 - 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है, लेस देन आर इक्वल टू 12। 0 - 0 0, लेस देन आर इक्वल टू 12। यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आया है इस टेस्ट का, वो कह रहा है कि 12 बड़ा है 0 से, यानी 0 लेस देन 12, 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 12, ये ठीक है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये क्या है, ये ट्रू आया है। ठीक हो गया, क्योंकि जो 12 है वो 0 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो अब हम चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पर हमने पॉइंट को शो करवाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या आया है, 4 और 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो 4 है, वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस सारे पे वाई 0 होता है, तो एक्स हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 और -3। 0 जो है वो जो एक्स है वो वाई एक्सिस सारे पे 0 होता है, और -3 वाई का कहां पर है, वाई का -3 जो पॉइंट है वो यहां पर बनता है। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए ज्वाइन करवाना है। ये जी हमने क्या किया, एक ये लाइन खींची। अब इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है 4 और 0, और जो ये पॉइंट हमारे पास है ये हमारे पास है 0 और -4। और ये जो लाइन हमने खींची है ये लाइन हमारे पास कौन सी है, 3x - 4y इज इक्वल टू 12। 3x - 4y इज इक्वल टू 12, ये आगे। क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आया है, ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है। सो इसकी जो हमारे पास जो शेडिंग एरिया होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा, यानी कि अंदर वाली साइड, इस साइड पे होगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, क्या बनेगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो 3x + 2y को हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, इज इक्वल टू 3। इसी तरह 3x + 2 zeros आर 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब 3x + 0 करें तो 3x ही हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू 3। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट गया, x इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे यहां पर, सो द पॉइंट
इज पॉइंट यहां पर हमारे पास क्या, एक्स हमारे पास 1 आया है, वाई हमने 0 पुट किया है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे वाई इंटरसेप्ट के लिए भी करेंगे। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। इस दफा हमने क्या वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करना है, किस में, सेम इक्वेशन यानी इक्वेशन 3 में। 3 एक्स की जगह पे 0 पुट किया प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 3 0 आर 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 0 प्लस 2y हमारे पास 2y ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 है। y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास 2 है जो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आ गया। सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास 3/2 आया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 0 0 पॉइंट को हम लेते हैं किसके लिए, एज अ टेस्ट पॉइंट, एंड पुट इट इन जो हमारे पास इनइक्वलिटी है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर भी 0 पुट प्लस y की जगह पर भी 0 पुट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 0 प्लस 0, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अच्छा जी, यहां पर वो कह रहा है कि जो 3 है वो लेस है 0 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 3 0 से ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये हमारे पास फॉल्स आया है। अगर रिजल्ट हमारे पास ट्रू ना हो तो जो हमारे पास शेडेड एरिया होता है किसी भी लाइन का वो ऑपोजिट टू द ओरिजिन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एक्स वाई प्लेन पर इन पॉइंट्स को शो करवाते हैं। ये जी हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन। यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास है 1 और 0, यानी एक्स हमारे पास 1 है, वाई 0 है। तो एक्स एक्सेस सारे पे वाई तो 0 होगा। तो हमारे पास एक्स का 1 कहां पर है, यहां पर है। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 1 और 0। तो इसका हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, 0 और 3/2। तो 0 जो है वो एक्स वाई एक्स सारे पे हमारे पास जो एक्स है वो तो 0 होता है। तो यहां पर y हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 जो है हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करें 3/2 क्या बनता है, 3 डिवाइड बाय 2 करते हैं। ये हमारे पास 1.5 यानी कि हमारे पास जो y है वो क्या है 1.5 है। 1.5 मीन के यहां पर देखें ये हमारे पास 0, ये 1 और ये 2, 1 तो कंप्लीट है, आगे 0.5 है, मतलब 1 और 2 का हाफ। तो तकरीबन ये वाला पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन करवाएंगे। ये दी हमने इस पे एक लाइन ड्रा कर ली। अच्छा जी, तो अब चूंकि ये लाइन हमारे पास क्या है, ये लाइन हमारे पास है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अच्छा जी, यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट लाइन आई थी उसका हमारे पास जो टेस्ट रिजल्ट आया था वो ट्रू आया था, यानी कि उसका जो शेडेड एरिया है वो इस साइड पे बनेगा। लेकिन ये जो लाइन हमारे पास आई है इसका हमारे पास जो टेस्ट आया वो फॉल्स आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया टेस्ट का वो फॉल्स आया। तो इसका यानी ये जो लाइन है इसका होगा इस साइड पे शेडेड एरिया, ये ऐसे। और ये जो लाइन है इसका टूवर्ड द ओरिजिन यानी कि इस साइड पे। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया बनता है वो ये वाला
कॉमन एरिया है ये सारा एरिया, इस सारे एरिया को हम क्या करेंगे, इस सारे एरिया को हम शेड कर देंगे। ये इन दोनों का जो कॉमन एरिया बनता है, ये सारा एरिया जो है ये हमारे पास शेड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इन इक्वलिटीज को भी हमने उसी तरह ही सॉल्व करना है और एक्स वाई प्लेन पे जो उनका रीजन बनता है इनका, उसको शेड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 है, इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। इसी तरह x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6 जो है, इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। अब हम जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या है जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या करेंगे, 3 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। 2x प्लस 0 2x ही हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इस तरह 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 4 वाली साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2। सो द पॉइंट इज, पॉइंट यहां पर क्या बनेगा, x हमारे पास 2 है, y हमने 0 पुट किया है, 2 और 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। सेम प्रोसेस हमने y इंटरसेप्ट के लिए करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें x हमने 0 पुट करना है। तो क्या करेंगे हम, सेम इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो 3 है, तो अब हमने क्या करना है, 2x की जगह पर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 0s are 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 0 प्लस वाई वाई ही बनेगा, इज इक्वल टू 4। अब हम क्या लिख सकते हैं, सो द पॉइंट इज, x 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास 4 आया है, 0 और 4 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो x और y की जगह पर हमने क्या करना है, 0 को पुट कर देना है। 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 कर देगा। 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। वो जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया है टेस्ट का, वो क्या है कि 0 लेस होता है 4 से। तो ये बात ट्रू है कि 0 लेस ही होता है 4 से। तो इन पॉइंट्स का जो हमारे पास शेडेड एरिया बनेगा वो टूवर्ड द ओरिजिन बनेगा, जो लाइन से ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इसके लिए हम एक्स वाई प्लेन की तरफ आते हैं।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन आ गया। इस पे हमने क्या करना है, पॉइंट को शो करवाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 2 और 0। मीन कि हमारे पास जो एक्स है वो 2 है, वाई हमारे पास 0। सारे एक्स पर वाई तो 0 होगा, तो एक्स हमारे पास क्या है, ये। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये हमारे पास 2 और 0 पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 2 और 0 पॉइंट। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 0 और 4, यानी कि एक्स हमारे पास 0 है, वाई सारे पे हमारे पास एक्स 0 होता है, तो वाई हमारे पास, वाई पे कौन सा ये पॉइंट है, 4 पॉइंट है। मीन के हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास 0 और 4 है, और ये हमारे पास 2 और 0 है। ठीक हो गया जी। इन दो को हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन के जरिए से कनेक्ट करेंगे। इन दो पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए से हमने जो है वो जोड़ दिया है। अब ये लाइन हमारे पास कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है, तो ये टू वर्ड द ओरिजिन होगी। इसका जो शेडेड एरिया होगा वो इस जानब होगा, ओरिजिन की जानब होगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी जो 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 वाई लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज क्या बनेगी, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे लेंगे। सेम प्रोसेस एक्स इंटरसेप्ट के लिए, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने y को 0 पुट करवाना है, 2y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 6। x प्लस 2 0 जार 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 0 x ही आएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 6। सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 6 आया है, y हमने 0 पुट किया था, 6 और 0 पॉइंट आ गया। सेम हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब की बार हमने क्या करना है, x को 0 पुट करवाना है, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 2y ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 है। 2y के साथ मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट करवाया हुआ है, y हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, h प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6। तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। 0 प्लस 2 0 जार 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। मतलब जो 6 है वो ग्रेटर होता है 0 से, 0 लेस होता है 6 से। तो ये बात इसकी क्या है, हमारे पास ये रिजल्ट जो आया है ये ट्रू आया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक्स वाई प्लेन पे शो करवाना है। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। यहां पर हम सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो क्या है,
6 और 0, x हमारे पास 6 है, y हमारे पास 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 6 और 0। इसी तरह हमारे पास 0 और 3 है, यानी कि y पे x जो है वो 0 होता है, तो y हमारे पास पॉइंट कहां पे आ गया, ये वाला आ गया। इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने इनको एक लाइन के जरिए से जोड़ देना है। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई, जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी, मतलब जो इक्वेशन है उसकी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास 0 और 3 है, इसका ये वाला पॉइंट। तो ये लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास लाइन है। अब क्या करना है जी, हमारे पास दोनों जो रिजल्ट हैं वो क्या आए हैं, दोनों रिजल्ट ही हमारे पास ट्रू आए हैं। तो जो ये वाली लाइन है इसका भी टू वर्ड द ओरिजिन है, और ये वाली लाइन जो है इसका भी टू वर्ड द ओरिजिन है। तो इन दोनों का हमारे पास जो कॉमन एरिया बनता है वो कौन सा बनता है, ये वाला बनता है। ये सारा एरिया जो हमारे पास है, ये सारा एरिया कॉमन बनता है। इस कॉमन एरिया को हम क्या करेंगे, इस कॉमन एरिया को हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारा सारा जो एरिया है ये शेडेड एरिया होगा। तो ये सारा एरिया हमारे पास, ये जो एरिया है सारा हमारा, इनका जो कॉमन एरिया है ये सारा शेडेड एरिया हो गया। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये लाइन जो है इसका भी टू वर्ड ओरिजिन था, इसका भी टू वर्ड, इन दोनों का, यानी कि इसलिए ये एरिया जो है इसका भी बनता है और इसका भी बनता है, इनका कॉमन एरिया ये वाला बनता है। तो इसको हमने क्या किया, शेड कर दिया है।